हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो हार्पिक बाथरूम क्लीनर को लेके आपके बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उन कमेंट्स का रिप्लाई आपको दे दूँ कमेंट सेक्शन में ही, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे कमेंट होते हैं जिसके रिगार्डिंग वीडियो बना देना ही ठीक लगता है। तो आज आपकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए ही ये वीडियो लेके आई हूँ। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपका कमेंट आया था कि जो रेलिंग होती है, स्टील की रेलिंग होती है, क्या उसको हम हार्पिक बाथरूम क्लीनर से क्लीन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको अपनी रेलिंग दिखा रही हूँ जिसमें आपको मैक्सिमम डस्ट दिखाई दे रही होगी, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल आती है। मैं इसको साफ़ कर दूँ फिर भी 1-2 दिन के अंदर ये वापस से रेलिंग ऐसी ही गंदी हो जाती हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि हार्पिक बाथरूम क्लीनर के ऊपर कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि आप इसकी हेल्प से रेलिंग को साफ़ कर सकते हैं, लेकिन आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर चलिए मैं आज आपको इसको हार्पिक बाथरूम क्लीनर से ही क्लीन करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने इस पर लगी हुई जो डस्ट थी उसको सूखे कपड़े से साफ़ कर लिया है। तो अब आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करने वाले हैं कि वो सीधा पानी डाल देती तभी ये सारा का सारा डस्ट जो है वो रिमूव हो जाता। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे हार्ड वाटर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो बहुत जल्दी मेरी टाइल्स पे, मेरी रेलिंग्स पे या किसी भी चीज़ पे हार्ड वाटर की वजह से जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वाटर का कम से कम यूज़ करूँ। इसलिए मैं इसको पहले नॉर्मल क्लॉथ से ही क्लीन करती जा रही हूँ। जो उस पर लगी हुई एक्स्ट्रा डस्ट है वो रिमूव हो जाए, जितनी हो सकती है सूखे कपड़े से वो मैंने कर दी है। अब जब मैंने ये सब कुछ कर दिया था उसके बाद बारी थी टेस्टिंग की। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि हार्पिक बाथरूम क्लीनर को मैंने लिया है जो कि रेड वाला है। रेड वाला हार्पिक बाथरूम क्लीनर मैंने लिया है क्योंकि उसी के रिगार्डिंग आपके कमेंट थे। उसको मैंने सरफेस पे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है, जो कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि रेलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी है। चाहें तो सीधे इस प्रोडक्ट को स्प्रे करके क्लॉथ से वाइप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी रेलिंग बहुत ज़्यादा गंदी थी इसलिए मैंने इसको रगड़ना ही सही समझा, यानी कि रबिंग करना ही ठीक लगा मुझे, ताकि मेरी जो रेलिंग पे लगी हुई गंदगी है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको कैमरे में चीज़ें सही से दिखा पाऊँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लाइट की वजह से आपको वो प्रॉपर गंदगी नहीं दिख पा रही होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रेलिंग बहुत ज़्यादा गंदी थी। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करने वाले हैं कि मैंने केवल एक हाथ में ग्लव्स पहना है, दूसरे में नहीं पहना है। तो मैं आपको बता दूं कि बीच बीच में मुझे कैमरा भी पकड़ना पड़ रहा था और चीज़ों को उठाना भी पड़ रहा था, इसलिए मैंने केवल एक हाथ जो है उसमें ग्लव्स पहन रखा था जिससे मुझे रबिंग करनी थी, और दूसरे हाथ में ग्लव्स नहीं पहना था। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जिक प्रॉब्लम है और आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको तो यही सजेस्ट करूँगी कि ग्लव्स पहन लें, अगर आप ग्लव्स पहन के काम करने में कंफर्टेबल हैं। तो मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि मेरी जो टाइल्स हैं जो रेलिंग के नीचे लगी हुई हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है। तो उस पर भी मैं इसका ही यूज़ करूँगी और देखूँगी क्या इस प्रोडक्ट की वजह से रेलिंग जो है उस पर लगी हुई जो स्टेनिंग है, आप देख रहे होंगे क्योंकि पानी वगैरह जो बारिश का होता है वो भी रेलिंग पे लग जाता है, तो उसके जो स्टेन्स होते हैं वो भी रेलिंग पे लगे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्या ये प्रोडक्ट उनको रिमूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो आपको मैं वीडियो में दिखा पा रही हूँ कि प्रोडक्ट जो है वो मैंने अच्छी तरह से रेलिंग पे स्प्रेड कर लिया था। उसके बाद मैं रबिंग करती जा रही हूँ और आप देख रहे होंगे कि रबिंग करने के बाद जो स्टेनिंग थी वो रिमूव होती जा रही है। तो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा काम करता ही है। मैंने हार्पिक बाथरूम क्लीनर को लेके, रेड हार्पिक बाथरूम क्लीनर को लेके और ब्लू हार्पिक क्लीनर को लेके दोनों पे ही डिटेल वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पे भी मेंशन कर दूंगी। मैं आपको गंदगियाँ दिखाती जा रही हूँ जिस पे मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करूँगी, ताकि आपको कैमरे में अच्छे से दिखाई दे जाए कि इस पर कितनी ज़्यादा स्टेनिंग लगी हुई है। और जिसको मैंने अच्छी तरह से पहले प्रोडक्ट अप्लाई कर लिया था, उसके बाद फिर उसको रब करना स्टार्ट कर दिया था ताकि जो रेलिंग पे लगी हुई गंदगी है वो अच्छे से क्लीन हो जाए।
तो आपको दिख रहा होगा वीडियो में कि प्रोडक्ट ने बहुत अच्छा काम करा है। जो रेलिंग पे लगी हुई डस्ट थी उसको कम्प्लीटली रिमूव करने में मेरी हेल्प करी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एक्स्ट्रा डस्ट थी जो टाइल्स पे लगी हुई थी उसको पहले मैंने ब्लूम स्टिक की हेल्प से जो है हटा दिया है, या आप चाहें तो सूखे कपड़े से भी हटा दें जैसे मैंने रेलिंग पे पहले हटाया था। उसके बाद हार्पिक बाथरूम क्लीनर को अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है, रेलिंग वाले पोर्शन पे भी कर दिया है और टाइल्स वाले पोर्शन पे भी कर दिया है। तो जितनी भी टाइल्स का एरिया था, जितना भी रेलिंग का एरिया था, उसको अच्छी तरह से प्रोडक्ट से कवर कर दिया है। स्प्रेड करने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया था। याद रखिए, अगर आप प्रोडक्ट लगाने के बाद तुरंत ही रबिंग करना स्टार्ट कर देंगे या उसको कपड़े से साफ़ कर देंगे तो इतना अच्छा काम नहीं दिखाई देगा आपको। सरफेस आपको प्रॉपरली क्लीन होती हुई नहीं दिखाई देगी। इसलिए थोड़ी देर प्रोडक्ट को सरफेस पे लगे रहने दीजिए ताकि जो उस पर लगी हुई गंदगी है उस पर प्रोडक्ट अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दे। और जब आप उसको थोड़ी देर छोड़ देंगे उसके बाद ही आपको रबिंग करनी है या किसी भी कपड़े से उस प्रोडक्ट को साफ़ करना है, सरफेस को साफ़ करने की कोशिश करनी है ताकि जो आपकी सरफेस पे लगी हुई गंदगी है वो आराम से हट जाए। तो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि मैंने सरफेस पे अच्छी तरह से रबिंग कर दी है और आप देख रहे होंगे जो उस पर लगी हुई डस्ट है, जो उस पर लगी हुई जंग के दाग हैं वो भी अच्छी तरह से रिमूव होते जा रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप कौन सा तरीका यूज़ करते हैं अपनी स्टील की रेलिंग्स को साफ़ करने के लिए। ये रेलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती हैं, अक्सर इन पे बहुत ज़्यादा डस्ट लग जाती है। तो आप मुझे वो तरीका बताइएगा, मैं डेफिनेटली उस तरीके को भी ट्राई करूँगी। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस था कि मैं आपके उस कमेंट का रिप्लाई कर सकूं जो कि आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा था। तो मैं आपको पास से भी दिखा पा रही हूं, आप देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा गंदगी जो है वो सरफेस पे लगी हुई है, रेलिंग्स पे लगी हुई है। तो इन सबको मैंने अच्छे से रब कर लिया है, सरफेस पे लगी हुई गंदगी भी अच्छे से रिमूव होती जा रही है। तो अब बारी थी इसको फिर से साफ़ करने की, यानी कि अब मैं इसको कपड़े से साफ़ करती जा रही हूँ। मैंने प्लेन क्लॉथ ले रखा है, वेट क्लॉथ ले रखा है जिस पे हल्का सा पानी लगाया हुआ था जो कि इस पे लगी हुई गंदगी को अच्छे से साफ़ कर रहा है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि जो रेलिंग्स है वो प्रॉपरली क्लीन होती जा रही हैं। उसको मैंने अब केवल वेट क्लॉथ से उसको साफ़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो उस पर जो लगी हुई डस्ट थी वो भी कम्प्लीटली रिमूव हो गई है जो कि मैं आपको वीडियो में दिखा पा रही हूँ। यानी कि रेलिंग्स जो हैं वो बिल्कुल चमक गई हैं। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है जिसकी हेल्प से आप अपनी सरफेस को क्लीन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास हार्पिक बाथरूम क्लीनर है तो आप उसकी हेल्प से अपनी रेलिंग्स पे लगी हुई डस्ट को, जंग को क्लीन कर सकते हैं। मैंने आपको वीडियो में करके दिखाया है और आपने देखा है कि प्रोडक्ट ने काफ़ी अच्छा काम किया है। जो लगी हुई गंदगी और डस्ट थी वो कम्प्लीटली रिमूव हो गई है। टाइल्स वाले पोर्शन को भी प्रॉपरली क्लीन कर दिया है और जो रेलिंग्स थी वो भी काफ़ी ज़्यादा चमक गई हैं। तो ये तरीका भी बहुत अच्छा था। अगर आप चाहें तो हार्पिक बाथरूम क्लीनर अगर आपके पास हो और अगर आपकी रेलिंग्स जो हैं वो गंदी हो रही हैं तो आप उसको स्प्रेड करके अपनी रेलिंग्स को चमका सकते हैं। इस तरीके से भी रेलिंग्स को साफ़ कर सकते हैं। लेकिन मैं जैसा कि अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करने जा रहे हैं और पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्पॉट चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसका प्रॉपर एप्लीकेशन करिएगा क्योंकि स्पॉट चेक काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपका जो कमेंट था उसका जो डाउट था वो क्लियर कर दिया है कि आप हार्पिक बाथरूम क्लीनर की हेल्प से भी अपनी रेलिंग्स पे लगी हुई गंदगी और जंग के दाग को हटा सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर आपकी कोई और क्वेरी है, कोई और कमेंट है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।